दोस्तों आज एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ ट्रैवल पैकिंग का वीडियो, वो भी अगर शादी में कहीं बाहर जाना हो तो उसका। पर इस वीडियो की सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं इसमें दिखाऊंगी कि मैं अपने और हस्बैंड के कपड़ों की मैचिंग कैसे करती हूँ, जिसके कारण हम हमेशा मैचिंग कपल कहलाते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम कैसे मिक्स मैच करके कपड़े सेट करते हैं और शादी में जाने की फुल पैकिंग कैसे करते हैं। यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और कपल के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है तो उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक देकर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। इसे कैसे करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह ही इस शादी में भी हम मैचिंग ड्रेस पहनना चाहते थे, इसीलिए सबसे पहले हस्बैंड की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए उनकी उन सभी पार्टी वेयर ड्रेसेस को निकाला जो हम दोनों को ही बहुत पसंद थी। शादी के मेन 4 फंक्शन थे: मेहंदी, हल्दी, संगीत और रिसेप्शन। जेंट्स के पास जनरली सारे कलर्स की ड्रेस नहीं होती, पर मैं मिक्स मैच करके हमेशा तैयार कर ही लेती हूँ। मैंने भी अपनी उन खास ड्रेसेस को निकाला जो मुझे इस शादी में पहनने का मूड था। मेरी कोशिश थी कि मैं हर फंक्शन में अलग अलग टाइप की ड्रेस पहनूं। मेहंदी के लिए ग्रीन कलर में मेरी ये 2 ड्रेसेस थी। ग्रीन ब्लाउज के साथ ये पैरेट ग्रीन साड़ी मैं नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि रिसेप्शन में मैं साड़ी ही पहन रही थी, इसीलिए इसे मैंने हटा दिया। मैंने इस ड्रेस को रखा जिसमें सिंपल गाउन के ऊपर हैवी जैकेट थी। हस्बैंड के लिए अगर मैं ये ग्रीन जैकेट और कुर्ते का सेट रखती तो बहुत हैवी हो जाता। इन्हें अपने ऑफिस के काम से जयपुर में लोगों से मिलने भी जाना था, इसलिए लाइट ग्रीन ट्राउज़र के साथ डार्क ग्रीन शर्ट का ये सेट पतिदेव के लिए फाइनल किया। अब इसे मैं अलग रख दूंगी। हल्दी के लिए मेरे पास ये हैवी स्कर्ट और दुपट्टे का सेट था। ये ड्रेस मेरी काफ़ी पुरानी है, पर हमेशा अलग अलग तरह से वेयर करने के कारण आज भी बहुत अच्छी लगती है। येलो में पतिदेव की ये जैकेट याद आई। इसके साथ अगर ये ब्लैक पठानी पहनते तो बहुत अच्छा लगता, बट मैं तो अपने इस स्कर्ट के साथ मोस्टली ये ग्रीन वाला ब्लाउज़ या फिर रेड वाला ब्लाउज़ पहनती थी, जो कि पतिदेव से कहीं से मैच नहीं हो रहा था। सो इनसे मैच करने के लिए मैंने अपनी ब्लैक कुर्ती को निकाला, जो पहले प्लेन कुर्ती थी। इसे हैवी लुक देने के लिए इसमें मैंने गोटे के किनारे वाली लेस फटाफट से लगा ली। इस तरह से हल्दी के लिए भी हमारी मैचिंग ड्रेस तैयार हो गई। इसे भी अलग रख दिया। संगीत के लिए ये ब्लैक हैवी गाउन तो मेरे पास था और इनके साथ मैचिंग का हस्बैंड के पास ब्लैक ब्लेज़र भी था। पर अगर इस हैवी ग्रीन कुर्ते जैकेट के सेट की बात करते तो ग्रीन ब्लाउज़ के साथ गोल्डन साड़ी परफेक्ट मैच करती, बट साड़ी पहनकर कपल डांस ना बाबा ना, तो मैंने इसे भी हटा दिया और वापस अपने ब्लैक गाउन को इनकी ब्लैक जैकेट से मैच किया, क्योंकि ब्लेज़र रिसेप्शन में ज़्यादा अच्छा लगता। अपने फुल ब्लैक गाउन के साथ मैच करने के लिए मैंने पतिदेव के लिए भी ब्लैक जैकेट के साथ ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र फाइनल किया। तो अब बात करते हैं मेन फंक्शन रिसेप्शन की। रिसेप्शन में मैं अपनी ये सिंपल सोबर साड़ी ही पहनना चाहती थी, क्योंकि इसका ब्लाउज मैंने काफ़ी डिफरेंट जैकेट वाला डिज़ाइन किया था और ख़ास मौक़ों पर मैं साड़ी को हमेशा स्टाइलिश ही ड्रैप करती हूँ, जिससे डिज़ाइनर ब्लाउज का पूरा लुक भी आता है। पूरी साड़ी में सिल्वर थ्रेड वर्क होने के कारण ही मैंने इसके साथ सिल्वर ब्लाउज़ बनाया है। डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ बहुत ही सस्ती और सिंपल साड़ी को स्टाइलिश ड्रैप करके मैंने दिया है इसे एकदम डिफरेंट लुक। अगर मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पतिदेव को खुद से मैच कराने के लिए ब्लैक ब्लेज़र के अंदर पहनने के लिए खरीदी एक पिंक लिनन की शर्ट। थोड़ा और अधिक मैचिंग करने के लिए मेरी जैकेट के बचे हुए एक छोटे सिल्वर पीस को रुमाल की तरह ब्लेज़र की पॉकेट में लगाकर हम बन गए मैचिंग कपल। तो कुछ इस तरह से हमारी शादी की सभी फंक्शन के लिए मैचिंग ड्रेस तैयार हो गई। कैसा लगा आइडिया? अब सबसे पहले इस भारी भरकम गाउन को फोल्ड करते हैं। इसका बेस्ट तरीका होता है उल्टा करके फोल्ड करना। मेरी थीम पार्टी वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि इस गाउन को मैंने अपनी शादी थीम पार्टी के लिए तैयार किया था। उसके बाद से अब पहनना हो रहा है, क्योंकि इतनी हैवी गाउन मोस्टली मायके की शादियों या बहुत ही खास मौक़ों पर पहनना होता है। जितनी छोटी फोल्ड कर सकते हैं करके इसे मैं एक ट्रांसपेरेंट साड़ी कवर में रख रही हूँ, जिससे इसकी फोल्ड खुलेगी नहीं। कवर भी छोटे से छोटा होना चाहिए, जिससे ये कॉम्पैक्ट रहे। इसी के अंदर ही मैंने गाउन के नीचे पहनने के लिए ब्लैक लेगिंग भी रख दी है।
तो देखा आपने कैसे इतना भारी भरकम केन केन लगा गाउन इस कवर में फिट हो गया। मेन 4 फंक्शन की ड्रेस तो डिसाइड हो गई। अब इसके बीच में और नाइट वगैरह में हम क्या पहनेंगे वो मैं कैसे प्लान करती हूँ वो भी मैं बताती हूँ। मेहंदी सुबह 10 बजे और संगीत 6 बजे है। मेरी ड्रेस हैवी होने के बाद भी काफ़ी कंफर्ट है, इसलिए हमें बीच में दूसरी ड्रेस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम संगीत में चेंज करेंगे। एक बार ये ड्रेस मैंने खोलकर दिखा दी है। इसे आप परचेज करने का लिंक मत मांगिएगा क्योंकि इसे मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा है। संगीत के बाद हमें रात में सोना है तो उसके लिए हम दोनों की नाइट ड्रेस रख रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम सीधे हल्दी के लिए ही तैयार होंगे। येलो स्कर्ट के नीचे पहनने के लिए येलो लेगिंग ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं रख रही हूँ। अब हल्दी के बाद हमारे पास टाइम रहेगा कि हम जयपुर के आसपास का मार्केट घूम सकते हैं। हल्दी वाली ड्रेस पहनकर हम मार्केट तो जा नहीं सकते थे, तो मैंने एक सिंपल कुर्ती, इनर पैंट और पतिदेव के लिए भी जीन्स टी शर्ट रख ली है। उसके बाद रिसेप्शन की ड्रेस हो ही गई है। नेक्स्ट डे रुककर हम जयपुर घूमने जाएंगे, तो उसके लिए भी एक ऐसी कंफर्टेबल ड्रेस रख ली है जिसे पहनकर हम वापस इंदौर भी आ जाएंगे। अब मैं एक बार चेक कर लूंगी कि सभी की मैंने मैचिंग लेगिंग, इनर, पेटीकोट वगैरह सब रख लिए हैं कि नहीं। फेरों के समय के लिए मैं अपने हाथों से स्टिच किया हुआ अपना फेवरेट गाउन रख रही हूँ, क्योंकि मुझे रात फेरों के समय जागकर मस्ती करने और बन्ना बन्नी गाने में बहुत मजा आता है। सभी ड्रेसेस तो फाइनल हो गई। आप सबकी मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल लेते हैं। सिर्फ 2 दिन की शादी में फंक्शन में हम लेडीजों की कितनी सारी ड्रेसेस हो जाती हैं, ये तो आप भी समझ सकती होंगी। इसमें से ऐसी कोई ड्रेस लग रही है क्या जो मैंने ज़्यादा रख ली है या मुझे नहीं रखनी चाहिए? मुझे बताइएगा ज़रूर। आप भी मेरी तरह ही रखती होंगी। फिर भी सभी जेंट्सों की शिकायत होती है कि कितना सामान रख लिया तुम्हारा, बस चले तो पूरा घर ही उठा के ले चलें। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? जो कम शौकीन है उनको तो ये सब कितना तामझाम लग रहा होगा ना, पर हम जैसे शौकीनों की ड्रेसेस तो हैवी होती ही हैं। साथ में ज्वेलरी भी बहुत सारी हो जाती है। मुझे गले में ज्वेलरी पहनने का ज़्यादा शौक नहीं है, इसीलिए सिर्फ पिंक साड़ी के साथ नेकलेस रखा है। पर कान में मुझे ड्रेस के अकॉर्डिंग हैवी पहनना पसंद है। सभी की मैचिंग ईयरिंग्स, ब्रेसलेट या चूड़ियाँ, अंगूठी, वॉचेस और हेयर एक्सेसरीज सभी चीज़ें मैंने निकाल ली है। ज्वेलरी को मैं हमेशा इस तरह के पाउचेस में रखती हूँ। ये पाउच 10 रुपीज़ ईच मिलते हैं। इस पाउच को मैं अपने ड्रेसिंग टेबल और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। सभी पाउच को मैं उनकी मैचिंग ड्रेस के साथ ही रखूँगी। यकीन मानिए इस तरह ज्वेलरी बिल्कुल डैमेज नहीं होती है, कपड़ों के बीच में काफ़ी सेफ रहती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ज्वेलरी के लिए अलग से कोई किट वगैरह नहीं रखनी पड़ती। अब अलग अलग ट्रांसपेरेंट साड़ी कवर में मैं अपनी सभी ड्रेसेस को उनकी मैचिंग ज्वेलरी के साथ रख दूंगी और ड्रेस के साथ ही उनका इनर और लेगिंग भी रख लूँगी। चूड़ियों को चाहे तो हम अलग से बैंगल कवर में भी रख सकते हैं, पर मुझे इस तरह से पाउच में ही ड्रेस के साथ रखना पसंद आता है। इससे ये होता है कि जब हम फंक्शन के लिए रेडी होते हैं तो जो ड्रेस पहननी होती है उस ड्रेस वाले कवर को निकालती हूँ, तो सभी की उसी के साथ ही उसी मैचिंग के सभी आइटम्स निकल आते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए ज्वेलरी किट, बैंगल किट, अटैची बार बार नहीं खोलनी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि हाय कितनी प्यारी मैचिंग रिंग खरीदी थी पर पहनना ही भूल गई। भाई मेरे साथ तो ये नहीं होता है। पैकिंग की रिकॉर्डिंग तो मैंने शादी में जाने से पहले ही कर ली थी, एडिटिंग आने के बाद की है। सच मानिए मुझे इस तरह से पैकिंग करने में इतना आराम मिला कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जैगिंग टॉप को मैं कवर में नहीं रख के सिंपल छोटी फोल्ड करके अलग रख रही हूँ। जिस तरह की फोल्ड में मैं पिंक साड़ी रख रही हूँ, इसी तरह अगर सिर्फ साड़ी पहनते हो तो उसे भी मैचिंग पेटीकोट, ब्लाउज और ज्वेलरी के साथ अलग अलग कवर में रख सकते हैं। कुछ साड़ियों या ड्रेसेस के मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें सलवटें जल्दी पड़ जाती हैं। उनको हम न्यूज़पेपर लगाने के बाद फोल्ड करके रखेंगे तो सलवटें नहीं पड़ेंगी, और जितनी छोटी फोल्ड होगी उसे निकालना और रखना उतना ही ईजी होगा। ये साड़ी कवर मैं अपने 2 ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में दिखा चुकी हूँ। पैकिंग के लिए अभी इसे मैंने खाली कर लिया है। कवर ट्रांसपेरेंट ना होकर एक तरफ से फैब्रिक वाला होता है तो थोड़ी स्पेस लेता है, बट ट्रांसपेरेंट साड़ी कवर बिल्कुल भी जगह कंज्यूम नहीं करता है। हस्बैंड के सिर्फ ब्लेजर और मैचिंग शर्ट को ही मैं कवर में रख रही हूँ। कवर की पूरी चेन बंद ना करके थोड़ी सी खुली रखी है जिससे एक्स्ट्रा एयर कवर से निकल जाए।
पहले बच्चों को शादी में ले जाने की प्लानिंग नहीं थी, पर मायके की शादी थी और बच्चों के नाना नानी भी शादी में आ रहे थे, तो बच्चे भी जिद करने लगे। फिर मैंने उनकी भी सेम तरीके से चारों मेन फंक्शन की पैकिंग की। बेटे का व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में ब्लेजर और पूर्वी का व्हाइट मैचिंग गाउन भी मेरी शादी थीम पार्टी का रखा था। गाउन की लेंथ छोटी पड़ रही थी, सो मैंने नीचे से खोल के लंबा किया और सिल्वर लेस लगा दी। हल्दी के लिए बेटे का ये येलो जैकेट निकाली। अभी जनवरी में ही राजनीतिक थीम पार्टी में हम संयोजक बने थे, तब हमने उस पार्टी के लिए 2 येलो जैकेट ली थी, इसीलिए हमारे पास ये 2 सेम कलर की जैकेट है जो यहाँ काम आ गई। ऑल्टर करने में तो मैं मास्टर ही हूँ। अपनी लॉन्ग कुर्ती को पूर्वी को लॉन्ग गाउन की तरह ही पहना दिया, बस गले और साइड में थोड़ी सी स्टिच लगानी पड़ी। बेटे और उसके पापा का सेम साइज है, तो उसके पापा का ये ब्लेजर बेटी की ड्रेस से मैच कर रहा था, तो बेटे के लिए भी यही रख लिया, क्योंकि मैचिंग ड्रेसेस की फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। सेम अपनी तरह ही बीच में पहनने वाले बच्चों की ड्रेसेस भी निकाल ली। इस तरह से शादी के लिए हमें किसी की भी कोई भी परचेजिंग नहीं करनी पड़ी। सिर्फ हस्बैंड के लिए पिंक शर्ट खरीदी, क्योंकि बेटे और पतिदेव का साइज सेम हो गया है, और बेटी को मैं अपनी ड्रेसेस ऑल्टर करके पहना ही लेती हूँ। अपनी तरह ही मैंने बेटी की भी दोनों ड्रेसेस की एसेसरीज रख ली है। सिर्फ बेटे के दोनों ब्लेजर और बेटी के दोनों गाउन के ज्वेलरी को ही मैं सिर्फ कवर में रख रही हूँ, बाकी को मैं बिना कवर के ही फाइल सिस्टम में जमाऊंगी। आप देखिए इतने सारे कपड़े कैसे मैं सूटकेस में जमा रही हूँ। देखिए दोस्तों, अपनी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप मेरी तरह से एक बार पैकिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने इस तरह से ट्राई किया तो आपके मुंह से मेरे लिए एक बार थैंक यू ज़रूर निकलेगा, क्योंकि आपको ये तरीका बहुत ही फंक्शनल लगेगा। फंक्शनल के साथ ही साथ सभी चीज़ें अच्छे से विजुलाइज भी हो रही हैं। ये फाइल सिस्टम में कपड़ों को लगाने का तरीका मैंने पहले मायके के ट्रैवलिंग वीडियो में भी बताया था। पैकिंग तो उस पर डिपेंड करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ख़ासकर शादी में जा रहे हो तो उसकी पैकिंग काफ़ी डिफरेंट होती है। यूज़ किए हुए कपड़ों को सूटकेस में नीचे जमाना और पहनने वाले कपड़ों को नीचे से निकालने जैसे सरदर्द इस फाइल सिस्टम में नहीं होता है। हमारा सूटकेस कभी भी मैसी नहीं होता है। जैसे ही हम कपड़ों को निकालते हैं उसी तरह ही हम कपड़ों को यूज़ करने के बाद रखते भी जाते हैं, तो हमारा टाइम भी सेव होता है। विंटर के हिसाब से सिर्फ एक रेड फैंसी शॉल ही रखी है और पूर्वी की एक वाइट स्की भी रखी है, जो उसकी 2 ड्रेसेस में काम आ जाएगी। बाकी मैंने कोई विंटर के आइटम्स नहीं रखे हैं। बीच में थोड़ी स्पेस है, वहीं मैंने अपने एक्स्ट्रा ज्वेलरी पाउच रख दिए हैं। ऊपर से बेटी और अपनी टाल फैला दूंगी। सूटकेस के फ्लैप साइड में ही मैं हम दोनों के अंडरगारमेंट्स रखूंगी, बट ये साइड नेट का है, इसलिए मैं एक साड़ी कवर में, जो कि एक साइड ट्रांसपेरेंट और दूसरी साइड फैब्रिक का है, उसमें सभी अंडरगारमेंट सॉक्स वगैरह रख रही हूँ, जिससे सूटकेस खोलते ही मन ऑड नहीं लगता है। ये साड़ी कवर फ्लैप में इजीली फिट हो रहा है और कवर को उल्टा करके रख दूंगी, इससे निकालना रखना काफ़ी ईजी है। इसी तरह बिटिया के भी फ्लैप साइड में ही कपड़े रख रही हूँ। अब अटैची बंद करके ऊपर की पॉकेट में बेटी की बेल्ट, एक एक्स्ट्रा क्लॉथ रखा है। मैंने कुछ डिज़ाइनर्स मैचिंग मास्क बनाए थे जो कि शादी में काम ही नहीं आए, उसे भी मैंने यहीं रखा है। लॉन्ड्री बैग भी मैं यहीं रख रही हूँ। अब इसी तरह फाइल सिस्टम में मैं बेटे और हस्बैंड के कपड़े दूसरे सूटकेस में जमा रही हूँ। बेटे और हस्बैंड के सिर्फ ब्लेजर को ही मैंने कवर में रखा है, बाकी सभी को मैं सिंपल फाइल सिस्टम में रख रही हूँ, बट मैचिंग के जीन्स, शर्ट, जैकेट का सेट बना के। इस तरह से उनको भी निकालना आसान होता है, और अगर मैं निकाल के दे रही हूँ तो पूरा सेट एक बार में ही निकाल के दे देती हूँ। अब इतने सारे हैवी कपड़े रखने के बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह खाली है थोड़ी सी। इसमें क्या रखना है वो भी देखते हैं। हस्बैंड और बेटे के अंडरगारमेंट्स का भी सेम साइज है, इसीलिए मार्कर से मैंने एक डॉट लगा दी है कि डॉट वाले किसके हैं और बिना डॉट वाले किसके हैं। कपड़ों की तरह मैंने दोनों के अंडरवियर, बनियाइन, सॉक्स और रुमाल का सेट बना के एक एक साइड फ्लैप में ही रख दिया है। बीच में जगह खाली है, वहाँ मैं दोनों की बेल्ट रख दूंगी और पतिदेव की किट रखूंगी। अब इस खाली जगह पे मैं रख रही हूँ इन दोनों की वॉचेस और सन ग्लासेस।
सूटकेस में ये सेफ रहेंगी, टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। यहीं पर मैं रखूंगी हेयर ड्रायर, जो मुझे तो नहीं लगता बट बच्चों को इसके बगैर काम नहीं चलता। अभी भी स्पेस है तो यहाँ एक टाल को फोल्ड करके रख दूंगी और दूसरी को अटैची के ऊपर बिछा दूंगी। अब अटैची को बंद कर दूंगी। ऊपर की चेन में एक लॉन्ड्री बैग, और मास्क रख दिए हैं। एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग शॉपिंग के लिए भी रख लिया है। ये ट्रैवलिंग मेकअप किट मैं अपने लास्ट ट्रैवलिंग वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये देखने में जितना कॉम्पैक्ट है, सामान इसमें बल्क में आ जाता है। मतलब इतना सारा जो मेरा मेकअप सामान है सभी इसमें आ जाता है। इसे स्टैंड और हैंग दोनों ही कर सकते हैं। सभी आइटम्स इसमें अच्छे से विजुलाइज होते हैं। ये काफ़ी फंक्शनल है। इसको परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप भी वहाँ से ले सकते हैं। ये कॉस्मेटिक ट्रैवल सेट है। शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, क्रीम वगैरह के बड़े पैक न ले जाकर ट्रैवलिंग के लिए हम इन छोटी बॉटल्स में फिल करके रख सकते हैं। सभी सामान के साथ ही मैंने छोटी डब्बी में अपनी बिंदियाँ रखी हैं और टिकटॉक पेन, सेफ्टी पिन जैसे छोटे छोटे आइटम्स में छोटे छोटे पाउचेस में रख रही हूँ। नेल फाइलर, कैंची, ये सब आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों रखा है, बट कभी कभी नेल साइड से कट जाता है जिससे कपड़ों में फंसता रहता है, इसलिए हमेशा एक छोटा नेल कटर और फाइलर भी रखती हूँ। कभी कभी हम कपड़ों के टैग वगैरह कट करना भूल जाते हैं, उसके लिए छोटी कैंची भी रखती हूँ। तो देखिए कितना सारा सामान इस ट्रैवलिंग मेकअप किट में आ गया और उसके बाद भी कॉम्पैक्ट लग रहा है। टेबल पे रख के आराम से हम इसमें मेकअप कर सकते हैं और सामान फैलता भी नहीं है। कुछ और भी पाउचेस रखे हैं। एक में मैंने आर्टिफिशियल हेयर बंस, कोम रखे हैं। साइड चेन में पूर्वी की रबड़ बैंड, छोटे क्लचर, कुछ हेयर एसेसरीज रखी है। पूर्वी के टैटू स्टिकर भी, सब कुछ इस वाले पाउच में रख दिया है मैंने। दूसरे पाउच में सभी के ब्रश, पेस्ट, शैम्पू जैसे छोटा सोप रखा है। सुई धागा, फेवी बॉन्ड मुझे ज़रूरी लगता है, इसे मैं ज़रूर रखती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल किट में थर्मामीटर के साथ साथ सभी ज़रूरी मेडिसिन सबसे पहले रखती हूँ। ताला चाबी चेन की इस किट की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, फिर भी हमेशा रखती हूँ। ये सबसे छोटा पाउच मैं अपनी हैंड बैग में रखूँगी। इसमें कोम्ब, वाइप्स, वेरीमी क्रीम, लिपस्टिक, बिंदी, टिकटॉक पिन, सेफ्टी पिन, काजल, पेंसिल, वेपर सोप इसमें रखा है। फेस वॉश इस बार नहीं रखा है क्योंकि चार्टेड बस से रात का सफ़र है, अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे। मुझे हाथों में क्लच वगैरह लेने का शौक़ नहीं है, सिर्फ मोबाइल पकड़ती हूँ। बस एक छोटू सा सिल्वर पर्स पूर्वी के लिए रख लिया है। सभी पाउचेस का वीडियो मैंने पहले ही शूट कर लिया था, इसलिए हेयर ड्रायर यहाँ दिख रहा है, इसे मैंने अटैची में रखा है। हैंड बैग में ज़रूरी सामान के साथ साथ छोटा पाउच और एक छोटी नैपकिन भी ज़रूर रखती हूँ। एक छोटी डायरी और पेन भी हमेशा साथ रखती हूँ। मुझे भजन और बन्ना बन्नी लिखने का शौक़ है। कभी कुछ माइंड में एकदम से स्ट्राइक होता है, उसे मैं इसमें लिख लेती हूँ। इस बैग में मैं सबसे पहले मेकअप किट और पाउचेस को अरेंज कर रही हूँ। सभी चीज़ मैं स्टैंडिंग पोजीशन में रख रही हूँ। उसके बाद हम चारों के ही एक एक एक्स्ट्रा पेयर शूज़ और सैंडल रख दूँगी। हम चारों के बीच सिर्फ 2 पेयर बाथरूम स्लीपर भी मैं रखूँगी। शूज़ और सैंडल को हमेशा पेयर में एक साथ न रखकर अलग अलग पॉलीथीन में इस तरह से खड़ा करके रखने से नीचे की तरफ कहीं दबते भी नहीं हैं और ढूंढना भी नहीं पड़ता और निकालने में भी आसानी होती है। सभी पाउचेस को भी मैंने इसी तरह स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखा है। सफ़र में हम सभी ऐसे फुटवियर पहन कर जा रहे हैं जो कंफर्टेबल हो, तो पार्टी वेयर ड्रेस के साथ वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा पेयर शूज़ और सैंडल रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। बट इसका लगेज सबसे ज़्यादा लग रहा है। पूर्वी के छोटू सिल्वर बैग, एक छोटी नैपकिन यहाँ भी रख ली है। एक दोहर और ऊनी दुशाला भी एक पॉलीथीन में रख रही हूँ।
बैग को हम लॉक कर देते हैं, इसलिए मेडिकल किट को इमरजेंसी के लिए हमेशा साइड पॉकेट में रखती हूँ। सभी अटैची बैग को लॉक करके ताला चाबी के पाउच को दूसरी साइड पॉकेट में रख देती हूँ। अगर अलग से बैंगल किट रख रहे हो तो उसे भी बैग में स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे तो बैंगल डैमेज नहीं होगी। सभी सूटकेस बैग रेडी हो गए हैं। अब पहन के जाने वाले कपड़े भी मैं पहले से ही निकाल के रख दे रही हूँ। विंटर का टाइम है, इसलिए हम अपनी अपनी ऊपर जैकेट पहनकर ही जा रहे हैं, जिसे हम लौटते समय भी पहनकर आ सके। बेटे को गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है, इसलिए उसके लिए अंदर पहनने के लिए सिर्फ स्किनी रखी है। वुलन की हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शादी में कोई भी नहीं पहनता, बोझ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हमारे सभी सूटकेस और बैग पैक हो गए हैं। एक खाने का छोटा बैग भी कर लिया है। दोस्तों, ये पैकिंग सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि हम एक्चुअल में जयपुर शादी में गए थे। क्या आप भी मेरी तरह से ही पैकिंग करती हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।